नमस्कार, मैं जुगल कलार और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। भारत देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर रहा है। राजस्थान में भी खेलों में काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और आज हम राजस्थान के ऐसे ट्राइबल गांव में पहुंचे हैं जहां पर पुरुषों के साथ महिला भी खेल में आगे आ रही हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो कि हॉकी की प्रैक्टिस कर रही हैं, हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कैसे पसीना बहाकर भारत देश के लिए खेलना चाहती हैं। इनकी मजबूरियाँ भी हैं, आर्थिक मजबूरियाँ भी हैं, शारीरिक मजबूरियाँ भी हैं और यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलना, खेलों को बढ़ावा नहीं मिलना, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? पेमिला डामोर। कैसे ये हॉकी खेलना शुरू कैसे हुआ? स्कूल आए थे, फिर लड़कियां खेल रही थी, इसके बाद देख के खेला। उनको देखकर खेलना शुरू किया आपने? हाँ। कोई परेशानी आती है क्या? नहीं। आपका क्या नाम है? पायल पटेल। कैसे ये हॉकी, जैसे आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये तो हॉकी के खिलाड़ियों के कपड़े नहीं है, क्या परेशानी आ रही है और कैसे हॉकी खेलना शुरू किया? मेरे पास नहीं। हाँ, पता नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये नहीं बोल पा रही है उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया और कभी उनसे कोई पूछने नहीं आया। वजह ये भी है, ऐसा नहीं है कि उनमें प्रतिभा की कमी है, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की कमी होती है। उसी प्लेटफॉर्म की कमी के कारण ये कैमरे पे आने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के भी हैं जो जाबाजी से अपना खेल दिखा रहे हैं और पसीना सुबह से बहा रहे हैं। लड़के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल आर्य है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। कनबा के रहने वाले? हाँ, कनबा का। हॉकी कैसे खेलना शुरू हुआ और अब क्या सपना है? सर, मैं पहले छोटे से हॉकी खेलता था, फिर मैंने कैंप डूंगरपुर कैंप लगा था हमारा, वहाँ मैंने कैंप अटेंड किया, फिर वहाँ से धीरे धीरे हॉकी खेला और हमारी ये है इसी हॉकी खेलते हॉकी से। अब क्या है, भारत के लिए ओलंपिक खेलना चाहते हैं क्या? खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ समस्या है, मैदान ग्राउंड सही नहीं है, इसकी वजह से इधर ही हमारे ग्राउंड की कमी है और मौजे और शौक से वो बहुत समस्या है। सरकार और नेताओं से कोई मदद मिलती है क्या? नेता तो कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। नेता सभी एक जैसे नहीं है। सभी एक जैसे नहीं? हाँ, कुछ नेता देते हैं। कि लास्ट बार किसने क्या दिया था? लास्ट बार तो अभी तो किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये हमारे गोगरा साहब है, उन्होंने थोड़ा मैदान का काम करवाया था अभी। गणेश गोगरा जो डूंगरपुर के? हाँ, डूंगरपुर के विधायक है, उन्होंने थोड़ा ये मैदान का काम कराया था, बाकी तो कुछ नहीं करवाया। ये ट्रैक बनाया था, लेकिन ट्रैक भी अधूरा अधूरा बनाया है। बाकी आप देख रहे हैं ट्रैक। अब क्या भारत के लिए ओलंपिक खेलना चाहते हैं क्या? खेलना चाहते हैं सर। हमारी एस्ट्रोट्रॉप होता तो ज़रूर खेलते। एस्ट्रोट्रॉप नहीं, इसलिए नहीं खेल पाते। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिनेश। किस तरह से हॉकी की शुरुआत हुई और क्या समस्या आ रही है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा खुलकर बताइएगा। बात ऐसी है, हॉकी की तो शुरुआत हमारे पहले से जो बड़े भाई हैं वही खेलते आ रहे हैं, लेकिन बट इनके पीछे हम भी धीरे धीरे थोड़ा कैमरे के सामने देखिए। धीरे धीरे हम भी खेलना चालू है। इसके बाद क्या हमारी मतलब एक कमेटी है जो फोर्स क्लब मेंबर है, वो उसमें 2-3-4 फौजी हैं और काफ़ी टीचर लोग वगैरह, शिक्षित लोग वगैरह हैं, जिसमें सामान वामान हमको देते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि सर, जो लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, इनको काफ़ी मतलब पीछे सपोर्ट करने वाले के हैं, लेकिन बट जो सरकार है, नेता वेता वगैरह हैं, वो उनको सामान वामान कम देती है, जिसके कारण ये देखो, आप खुद ही देख सकते हो, जो मैदान है हॉकी का वो काफ़ी मतलब यूँ कंगड़ वंगड़ से है, तो इसमें खेलने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। जो हॉकी होती है वो कार्बन की भी होती है और एक लकड़ी की होती है, जिसमें जो कार्बन की स्टिक होती है वो इन पत्थरों से मतलब जल्दी बिगड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये, खेलना ये चाहते हैं, लेकिन बट जो पीछे का प्रोसेसिंग है, मतलब उनके जो सपोर्ट है, और बट इनको जो खेलने के काफ़ी सामान वगैरह चाहिए, जैसे कि हॉकी स्टिक वगैरह, सिंगाड़ वगैरह, काफ़ी मोजे वोजे, ये इनके पास, इनके मतलब ये क्या काफ़ी कमज़ोर, मतलब इनके परिवार के जो हैं पीछे। ये तो आपने बताई समस्या, लेकिन आप फिर भी खेल रहे हैं, कैसे खेलते हैं ये बताइए। समस्या तो हर जगह है, जहाँ देखेंगे वहाँ समस्या है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं? उसका सोल्यूशन तो वही है, लेकिन जैसे भी आप खेलना तो पड़ेगा। इनके पास एक हॉकी है, तो रोज़ ये 4 बजे से आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब स्टेट लेवल खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें काफ़ी 3-4 छोरे हैं जो स्टेट लेवल वगैरह, नेशनल वगैरह खेले हुए हैं। तो इसमें क्या, इन छोरों ये जो खेलते हैं ना, तो अब बात ये जो खेलते हैं, तो इनको मतलब 4 बजे से ग्राउंड में आते हैं, आधा घंटा पर वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद एक छोटा सा मतलब घंटा भर का मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद शाम का वर्कआउट करते हैं और फिर वापस वही, तो सुबह शाम वही प्रोसेस चलता है रोज़। ये प्रोसेस कितने बच्चे खेलते होंगे? यही बच्चे खेलते हैं, 60-70 लड़कियाँ खेलती है, 20-30-40 लड़कियाँ खेलती है आसपास। मतलब ये कहते हैं कि आसपास के 4-5 गांव वाले मिलकर ये यहाँ पे 4-5 वाला गांव मिलते मतलब 6-7 किलोमीटर के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं वो सारे एक साथ इकट्ठा हो गए इधर मैदान में। मतलब सारे लोग, लड़के खिलाड़ी लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं एक साथ में। देखिए, ये आपको एक और मैं कैमरे में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये नन्हा बच्चा आपको दिख रहा होगा, क्या उम्र क्या होगी, कितने साल के हो तुम? 4 साल के। नाम क्या है? अंकिता। ये आपने हॉकी का जो पकड़ा है, ये खेलते हो क्या? रोज खेलते हो? हाँ। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5वीं।
देखिए ये 5वीं का बच्चा है, हालांकि एज सही नहीं बता पा रहे हैं, वो 4 साल बता पा रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी जो कट काठी दिख रही है और जो जोश जज्बा दिख रहा है कि कम उम्र में ही वो हॉकी के खिलाड़ी बनने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी जो आपको दिखते होंगे, ये सारे ट्राइबल लोग हैं, मतलब कि यहाँ के आदिवासी लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि आदिवासी तीर कमान चलाना, हॉकी खेलने में एक्सपर्ट होते हैं और इसका नज़ारा यहाँ पर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो इनको हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि ये इन लोगों को प्रैक्टिस करा रहे थे और बता रहे थे कि हॉकी के मैदान के गुर सिखा रहे थे और कैसे हॉकी खेली जाती है ये बता रहे थे। इनसे बात करते हैं। भाई साहब पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम भावेश रमात है, मैं यहीं से हूँ, ओड़ावड़ा से। तो मैं 4 बजे आता हूँ, तो मेरे से जितना हो सके मैं बच्चों के लिए यहाँ देता हूँ समय। और लड़की आती है 20-30 और 30-40 से लड़के आते हैं। तो विद्यालय से स्टिकिया वगैरह थोड़ी इशू हुई है तो वो लेके आते हैं, तो उनको जितना हो सके इतना हम प्रैक्टिस कराते हैं। किन तरह की लड़कियों को परेशानी आती है? क्योंकि लड़कियां परेशानी तो बहुत आती है सर। अब जो है सिम बेट नहीं है, जूते नहीं है, अब पूरी किट नहीं मिली है स्कूल से, तो परेशानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो ऐसी परेशानियों को हम सामने रख के जैसे तैसे करके उसको खिलाते हैं हम। खिलाते हैं। क्या ये जो बच्चियाँ हैं क्या उनको आप खुद ढूंढ के लाते हैं या खुद अपने इंटरेस्ट से? नहीं, ये सब आसपास के गांवों से है लड़की बच्चियाँ, तो सभी आ जाती है। अब स्कूल लेवल से 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक पढ़ती है, तो उनको हम एक तो जूनियर है और एक सीनियर है, 2 टीमें बनाई है। और एक बॉयज़ की है जूनियर सीनियर, दो 4 टीमें हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जो उनकी मदद अक्सर करता रहते हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, आर्मी से है, हमारे भाई साथी है, 4-5 साथी है, और कांस्टेबल में है वगैरह। तो टीचर वगैरह है, सभी करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन अब क्या है कि जितना सहयोग वो करते हैं इतना पूरा नहीं हो पाता है। अब यहाँ की जनसंख्या इतनी है तो पूरा नहीं हो पाता है। तो स्टिके वगैरह देते हैं तब कितने के देंगे, यूँ 30-40 अभी लाए हैं, किट वगैरह देते हैं। लेकिन अब बच्चे इतना ज़्यादा बच्चे हैं तो उसकी पूरी सुविधा नहीं उपलब्ध पा रही है। अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ किससे इतनी हॉकी कन्बा में चल रही है, कोई नेशनल प्लेयर भी निकला होगा क्या चीज़? हाँ, यहाँ से नेशनल प्लेयर निकले हैं। मेरे ध्यान में है 6-7 नेशनल प्लेयर है, पर अभी फिलहाल नहीं निकले हैं। तो 6-7 साल पहले निकले हुए हैं सर। उसका कारण ये माना जाए कि फैसिलिटी का अभाव और सही प्लेटफॉर्म? बिल्कुल सर, फैसिलिटी का अभाव है। और प्लेटफॉर्म में तो देखो अभी ये मैदान इतना है कि यहाँ से निकलना बिल्कुल, अभी छोटे बच्चे जैसे तैसे करके स्टेट तक खेल पाते हैं। नेशनल तो क्या बहुत दूर की बात है। अब क्या है कि ऐसा सिचुएशन ऐसी बनी है, तब किट नहीं है, जूते नहीं है, तो फिर कैसे नेशनल खेल पाएंगे सर? सही। हाँ, देखिए हमारे साथ थे ये सारे बच्चे भी थे, उनको सिखाने वाले कोच भी थे। उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियां आ रही है, लेकिन परेशानियों से हटकर ये कुछ नया कर रहे हैं जो सीखने की ललक है। देखने वाली बात है कि सुविधाओं के अभाव में भी ये बच्चे रोजाना 60 से 70 बच्चे रोजाना हॉकी के मैदान पे अपना जलवा बिखेर रहे हैं। उनका सभी का सपना है कि भारत के लिए ओलंपिक खेलें और देश का नाम रोशन करें और अपने गाँव का नाम रोशन करें। इसी तरह आगे भी देखते रहिए, हम कई सारी चीज़ें आपके सामने ऐसा लेकर आएंगे। मैं जुगल कलाल, नमस्कार।